अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को वेलकम करता हूं। आज फिर एक नए कंजंक्शन लेसन के साथ आज हम देखेंगे WH का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन किस सेंस में किया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते कि जब WH का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन होता है तो वो किस सेंस में होता है। WH फैमिली मेम्बर कौन से होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, होम, हाउ, व्हेन, हु। इसी तरह के जितने भी अल्फाज होते हैं वो सब ये WH फैमिली मेम्बर कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट की, तो व्हाट का मतलब है क्या, लेकिन अगर इसी व्हाट को हम एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो वहाँ इसका मतलब होगा जो के सेंस में व्हाट का इस्तेमाल कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन किया जाता है। कैसे, ये जब हम सेंटेंस देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन WH फैमिली मेम्बर्स का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन कैसे और किस सेंस में किया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आप इन WH फैमिली मेम्बर्स का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें ताकि आपको पता हो कि इन WH फैमिली मेम्बर का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन कैसे किया जाता है और किस सेंस में किया जाता है। WH फैमिली मेम्बर का टेबल आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। हु, लिविंग, जानदार चीज़ों के लिए हु का इस्तेमाल हम करेंगे। हु का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है कौन, और जब इसका इस्तेमाल हम कंजंक्शन में करेंगे तो इसका मतलब होगा जो। हुम, लिविंग बीइंग, यानी कि इसका भी इस्तेमाल हम जानदार चीज़ों के लिए करेंगे। इंटेरोगेटिव में इसका मतलब होगा किसका, किसे, और कंजंक्शन में इसका मतलब होगा जिसका, जिसे। हुज, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, यानी कि जानदार और बेजान चीज़ों के लिए हुज का इस्तेमाल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा किसका और कंजंक्शन में जिसका। विच, नॉन लिविंग, यानी कि बेजान चीज़ों के लिए। कौन सा, कंजंक्शन में जिसे, जो। व्हेन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा कब, कंजंक्शन में इसका होगा जब। वेयर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा कहाँ, कंजंक्शन में होगा जहाँ। ऑफ विच, नॉन लिविंग, बेजान चीज़ों के लिए। इंटेरोगेटिव में होगा किसका, कंजंक्शन में इसका इस्तेमाल होगा जिसका। हाउ, इंटेरोगेटिव में होगा कैसे, कंजंक्शन में होगा जैसे। विद हुम, इंटेरोगेटिव में किसके साथ, कंजंक्शन में जिसके साथ। अबाउट हुम, किसके बिना, कंजंक्शन में जिसके बिना। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, कंजंक्शन में जहाँ से। फॉर होम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस लिए, कंजंक्शन में होगा जिस लिए। सिंस व्हेन, इंटेरोगेटिव में कब से, कंजंक्शन में जब से। फ्रॉम व्हेन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब से, कंजंक्शन में जब से। अनटिल व्हेन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब तक, कंजंक्शन में जब तक। अबाउट होम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसके बारे में, कंजंक्शन में जिसके बारे में। तो स्टूडेंट, आप इस टेबल की मदद से समझ चुके होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन WH फैमिली मेम्बर का इस्तेमाल किस सेंस में होता है और कंजंक्शन में इसका इस्तेमाल किस सेंस में किया जाता है। आपके सामने दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल क्या के सेंस में हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आई नो व्हाट आर यू डूइंग। आई नो व्हाट आर यू डूइंग, मुझे पता है जो तुम कर रहे हो। मुझे पता है जो तुम कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने व्हाट का इस्तेमाल जो के सेंस में किया। इस बात को हम आगे चलकर मज़ीद समझते हैं कि कैसे जो के सेंस में व्हाट का इस्तेमाल किया हमने। वही दो सेंटेंस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल क्या के सेंस में हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस है मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो, आई नो व्हाट आर यू डूइंग। तो इस सेंटेंस में व्हाट जो इस्तेमाल हो रहा है वो जो के सेंस में एज ए कंजंक्शन हो रहा है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि किस सेंटेंस में व्हाट का इस्तेमाल क्या के सेंस में हो रहा है और किस सेंटेंस में
व्हाट का इस्तेमाल जो के सेंस में हो रहा है। अब जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ को गौर से और ध्यान से समझिएगा। देखिए व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, एम, आर, हैज़, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट के बाद यानी कोई भी WH मेंबर होगा उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहाँ पर वो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एज ए कंजंक्शन WH फैमिली मेंबर की पहचान ये होगी कि कोई भी WH फैमिली मेंबर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी यू, आई, ही, शी, ये WH फैमिली मेंबर के बाद आता है तो वहाँ पर ये WH फैमिली मेंबर एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। एक और मिसाल की मदद से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर WH का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में हो रहा होगा तो वो एज ए इंटेरोगेटिव होगा, और अगर WH का इस्तेमाल सेंटेंस के दरमियान में होता है तो वहाँ पर वो एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसा कि आपने इन दोनों सेंटेंस में देखा कि व्हाट का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या के सेंस में और कंजंक्शन के तौर पे जो के सेंस में हो रहा है, तो जब भी व्हाट का इस्तेमाल जो के सेंस में आता है तो वो दोनों सेंटेंस के दरमियान में होगा और सब्जेक्ट से पहले होगा। सेंटेंस आपके सामने है, इसने किया जो वो कर सकता था। He did what he can have done. He did what he can have done. तो what का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या, कंजंक्शन में जो। दूसरा सेंटेंस है, इसने किया जो मैंने कहा। इसने किया जो मैंने कहा। He did what I said. He did what I said. अब ये वाला सेंटेंस देखें, वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। Who is the girl who stood with you? Who is the girl who stood with you? तो सेंटेंस के शुरू में who आ रहा है वो है इंटेरोगेटिव का, तो जबकि दरमियान में जो who आ रहा है वो है कंजंक्शन का जो के सेंस में। आप इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकते हैं, Who is the girl who stood by you? Who is the girl who stood by you? मैंने भी फ्रूट खरीदा जहां से तुमने खरीदा। I also purchased the fruit from where you purchased. I also purchased the fruit from where you purchased. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहाँ से, कंजंक्शन में जहाँ से। तो हम कंजंक्शन के सेंटेंस देख रहे हैं, इसलिए फ्रॉम वेयर का मतलब है जहाँ से। मैं वहाँ से आया जहाँ से तुम आए। I came from where you came. I came from where you came. इसे वहाँ से जाना चाहिए जहाँ से तुम गए। He should go from where you went. He should go from where you went. ये हयान है जिसका भाई मेरे साथ था। This is Hayan whose brother was with me. This is Hayan whose brother was with me. तो whose का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसका और कंजंक्शन में जिसका। ये वो दुकान है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वो दुकान है जिसकी मैं बात कर रहा था। This is the shop of which I was talking about. This is the shop of which I was talking about. तो दुकान एक नॉन लिविंग चीज़ है तो इसलिए ऑफ विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग चीज़ों के लिए किया जाता है। ये वो गाड़ी है जो नोमी इस्तेमाल करता है। This is the car which नोमी use. This is the car which नोमी use. तो विच का इस्तेमाल जो के सेंस में नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। I have a girlfriend whom I love so much. I have a girlfriend whom I love so much. whom का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव में किसे, और जब इसका इस्तेमाल कंजंक्शन में होता है तो वो होता है जिसे। ये वो है जिसे मैं आज सुबह मिला था। He is the one whom I met this morning. He is the one whom I met this morning.
मैं दुकान पर था जब वो आया। आई वॉज एट द स्टोर व्हेन ही केम। या आप कह सकते हैं आई वॉज एट द शॉप व्हेन ही केम। दूसरा सेंटेंस देखें, मुझे कॉल करना जब तुम फ्री हो जाओ। कॉल मी, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। तुम्हें वहाँ काम करना चाहिए जहाँ से अच्छे पैसे मिलें। यू शुड वर्क देयर वेयर यू गेट गुड मनी। यू शुड वर्क देयर वेयर यू गेट गुड मनी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वेयर का इस्तेमाल कहाँ, लेकिन जब इसका इस्तेमाल कंजंक्शन में होता है तो वो होता है जहाँ। वो वहाँ गया जहाँ तुम नहीं जा सकते। वो वहाँ गया जहाँ तुम नहीं जा सकते। He went there where you can't go. He went there where you can't go. मैं भी इसलिए आया जिस लिए तुम आए। I also came for what you came. I also came for what you came. For what का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस लिए किया जाता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन करते हैं तो वो होता है जिस लिए, जैसा कि हम इस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन कर रहे हैं। ये वो लड़की है जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। दिस इज़ द गर्ल विदाउट होम आई कांट लिव। दिस इज़ द गर्ल विदाउट होम आई कांट लिव। विदाउट होम इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसके बिना यानी कि किसके बगैर, अगर कंजंक्शन में इसका देखें तो जिसके बगैर। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के आखिरी सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आप इन कंजंक्शन के अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये सब आपको अच्छे से याद हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किस सेंस में किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस सेंस में और कंजंक्शन में किस सेंस में। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।